अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत न्यूज़ चैनल। आइए बढ़ते हैं स्पीड न्यूज़ की जानिब। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश में इंतकाल पर एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सैयद इम्तियाज जलील साहब ने कहा, ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस दुख भरी खबर से हम सब गमज़दा है और अपने जज्बात बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ रहे हैं। मुझे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 साल तक अजीत दादा ने 7 एमएलए के तौर पर काम करने का मौका मिला। उस दौरान ही नहीं बल्कि उससे पहले भी ये बात वाज़ेह थी कि महाराष्ट्र में उनसे बेहतर और ज्यादा मुअस्सर एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं था। उनके साथ काम करने का तजुर्बा हमेशा यादगार रहेगा। एक अंग्रेजी में कहते हैं वर्काहोलिक, कि मतलब आदमी सिर्फ काम काम और काम करता। हर कोई जानता है कि सुबह 6 बजे उठकर देर रात तक अजीत दादा की पहचान जो थी वो सिर्फ काम काम और काम करते रहते थे। और उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि राजनीति के अंदर ऐसा कोई दूसरा शख्स है जिसके पास इतनी अच्छी ये कला थी। अगर उनके पास कोई जात। तेलंगाना के विकाराबाद जिले से एक इंतहाई दर्दनाक और हैरत अंगेज वाकया सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सुरेखा नाम की एक लड़की जो एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती थी, अपने ही माँ बाप को कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि पेरेंट्स ने उसके सोशल मीडिया पर बने रिलेशनशिप और पसंद की शादी की मुखालिफत की थी। इसी बात से नाराज होकर लड़की ने पेरेंट्स को सेडेटिव इंजेक्शंस का हाई डोज दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहरी तहकीकात जारी है। हैदराबाद बिलियन मार्केट से सोने और चांदी के बायर्स के लिए बड़ी खबर है। आज गोल्ड और सिल्वर दोनों के रेट्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,65,160 रुपए तक पहुंच गई है और वहीं 1 किलो चांदी की कीमत सीधा 4 लाख रुपए हो गई है। 24 कैरेट गोल्ड में एक ही दिन में 10 ग्राम पर 3,210 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इस तेजी ने इन्वेस्टर्स और बायर्स दोनों को हैरान कर दिया है। हैदराबाद के मेडीपल्ली इलाके से एक अफसोसनाक रोड एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। बदू उपल से आईटी पोचाराम जाने वाली कार ड्राइवर का कंट्रोल छूटने से एक पिलर से टकरा गई। इस हादसे में 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कार में कुल मिलाकर 8 स्टूडेंट्स सवार थे। हलाक होने वालों की पहचान साई वरुण और निखिल के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी ने अजित पवार के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया और एनडीए के लिए भी वो एक बुनियादी सुतून थे। किशन रेड्डी ने कहा कि ये मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह अजित पवार के घर वालों को इस अजीम गम को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। बारामती प्लेन क्रैश पर पूरा मुल्क शोक मना रहा है। के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो महाराष्ट्र विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए, ऐसे निर्णय लेकर वो काम किया है। और अजित पवार के कारण अजित पवार जी का परिवार का हो, उनका खुद का पार्टी का हो, महाराष्ट्र के लिए भी हो और एनडीए के लिए भी बहुत नुकसान है। मैं उनका परिवार को साहस देने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनका आत्मा को शांति